कभी रात की आखिरी ट्रेन में अकेले सफर किया है, जब डिब्बा खाली हो, अंधेरे सन्नाटे में सिर्फ ट्रेन की आवाज गूंजे। लेकिन अगर वो सन्नाटा कुछ और भी कह रहा हो तो मेरा नाम अंश है। उस रात मैं ऑफिस से देर हो गया था और मुझे रात की आखिरी लोकल ट्रेन पकड़नी पड़ी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाने वाली 12:40 की गाड़ी। ट्रेन जैसे ही आई मैंने देखा कि पूरा डिब्बा खाली था। ये थोड़ा अजीब था क्योंकि उस लाइन की आखिरी ट्रेन होने के बावजूद एक भी सवारी नहीं थी। खैर, मैं अंदर बैठ गया, खिड़की के पास। ट्रेन धीरे धीरे चली, लेकिन कुछ ही मिनट बाद एक ठंडी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मुझे लगा जैसे कोई मेरी सीट के पास से गुजरा हो, पर जब मैंने देखा कोई नहीं था। फिर मैंने देखा सामने की सीट पर एक औरत बैठी है, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। वो कब आई मुझे तो याद ही नहीं आया कि अगला स्टेशन आया भी था या नहीं। मैं उसे देखता रहा और फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। मुझे पसीना आ गया। मैं खड़ा होकर डिब्बे के दूसरे छोर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही पलट कर देखा वो औरत गायब थी। ट्रेन की बत्तियां झपकने लगी। मैं चिल्लाया, कोई है? तभी डिब्बे के लाउडस्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन मृत्युपुर। मृत्युपुर ऐसा कोई स्टेशन नहीं होता। और फिर पूरी ट्रेन का माहौल बदल गया। दीवारों पर खून के निशान, बाहर खिड़की से देखने पर सिर्फ जलती चिताएं और राख का मैदान। अब मुझे समझ आया, ये कोई साधारण ट्रेन नहीं थी, ये आत्माओं की ट्रेन थी और मैं इसका अगला यात्री। कभी रात की आखिरी ट्रेन में अकेले सफर किया है, जब डिब्बा खाली हो, अंधेरे सन्नाटे में सिर्फ ट्रेन की आवाज गूंजे। लेकिन अगर वो सन्नाटा कुछ और भी कह रहा हो तो मेरा नाम अंश है। उस रात मैं ऑफिस से देर हो गया था और मुझे रात की आखिरी लोकल ट्रेन पकड़नी पड़ी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाने वाली 12:40 की गाड़ी। ट्रेन जैसे ही आई मैंने देखा कि पूरा डिब्बा खाली था। ये थोड़ा अजीब था क्योंकि उस लाइन की आखिरी ट्रेन होने के बावजूद एक भी सवारी नहीं थी। खैर, मैं अंदर बैठ गया, खिड़की के पास। ट्रेन धीरे धीरे चली, लेकिन कुछ ही मिनट बाद एक ठंडी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मुझे लगा जैसे कोई मेरी सीट के पास से गुजरा हो, पर जब मैंने देखा कोई नहीं था। फिर मैंने देखा सामने की सीट पर एक औरत बैठी है, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। वो कब आई मुझे तो याद ही नहीं आया कि अगला स्टेशन आया भी था या नहीं। मैं उसे देखता रहा और फिर उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। मुझे पसीना आ गया। मैं खड़ा होकर डिब्बे के दूसरे छोर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही पलट कर देखा वो औरत गायब थी। ट्रेन की बत्तियां झपकने लगी। मैं चिल्लाया, कोई है? तभी डिब्बे के लाउडस्पीकर से आवाज आई, अगला स्टेशन मृत्युपुर। मृत्युपुर ऐसा कोई स्टेशन नहीं होता। और फिर पूरी ट्रेन का माहौल बदल गया। दीवारों पर खून के निशान, बाहर खिड़की से देखने पर सिर्फ जलती चिताएं और राख का मैदान। अब मुझे समझ आया, ये कोई साधारण ट्रेन नहीं थी, ये आत्माओं की ट्रेन थी और मैं इसका अगला यात्री।